खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। बात करेंगे राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस समाअत से मुतालिक राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है और आज भी वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल का सिलसिला जारी रहा। आज समाअत के आगाज में ये हिदायत की गई बेंच की जानिब से ख्वाजा हारिस को कि मुनासिब होगा कि कल तक आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए, इसको मुख्तसर रखिएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि जजेस के इस हवाले से सवालात हुए तो आखिर में इसको भी देख लेंगे। ख्वाजा हारिस का ये कहना था अपने दलाइल में कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जो है वो जिक्र मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक सिर्फ फौजी अफसरान पर होगा। ख्वाजा हारिस का कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 2D1 और 2D2 के तनाजुर में आर्मी एक्ट को देखा जाएगा। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की सेक्शन 31D के तहत आता है। सेक्शन 31D तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि सेक्शन 31D तो फौजियों के फराइज की अंजामदेही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक है। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि नमाज से दूर रहना हुक्म है, लेकिन नशे की हालत में फौजी अदालतों में किसका केस जाएगा ये देखना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट मार्शल जो ट्रायल है वो कोर्ट मार्शल कहलाता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो आर्मी एक्ट की क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम जो है वो किए गए थे और इसके साथ साथ गद्दारी ट्रायल में नाम थे, बाद में जजेस के नाम निकाल दिए गए। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने रिमार्क्स में कहा। ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को जो हुकूक हैं वो हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या हम फौजी अदालतों के हालिया फैसलों का जायजा ले सकते हैं, क्या हमें दिखाया जाएगा कि ट्रायल में कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बेंच सरबराह से माजरत के साथ जायजा लेना जरूरी है। ज़ाब्ता फौजदारी में भी लिखा तो सब है, लेकिन कानून के मुताबिक ट्रायल ना होने पर ही अपील होती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मौजूदा केस में ट्रायल रोके भी सुप्रीम कोर्ट ने थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मजीद ये भी कहना था कि फौजी अदालत को फैसले सुनाने की मशहूर इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दी। उन्होंने सवाल किया कि देखना चाहते हैं कि मुल्जिमान को अपने दिफा में गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं। फौजी अदालत में पेश करदा शवाहिद का मेयार भी देखना चाहते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तमाम मुकदमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं, अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अदालत जायजा लेने का इख्तियार ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। राजा मोहसिन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।